Welcome to my home. लतीफपुर का छोटा सा शहर जहां हर चीज आम थी, लेकिन एक चीज सबको हैरान करती थी। एक वायरल हो रही अफवाह। कहा जा रहा था कि एक अनजान आईडी से फ्रेंड रिक्वेस्ट आ रही है और जो उसे एक्सेप्ट करता है वह या तो गायब हो जाता है या उसकी लाश किसी सुनसान जगह मिलती है। अफवाह के पीछे का सच किसी को नहीं पता था, लेकिन हर कोई डर के मारे उस आईडी का नाम सुनते ही थर्र जाता। रात के 12 बजे रिया, एक कॉलेज स्टूडेंट, अपने फोन पर स्क्रॉल कर रही थी। उसकी जिंदगी आम थी, पार्टीज, दोस्तों के साथ गपशप और सोशल मीडिया का क्रेज। उसके इनबॉक्स में एक नोटिफिकेशन आया, एक फ्रेंड रिक्वेस्ट। आईडी का नाम था अजनबी। रिया ने क्यूरियोसिटी में उसका प्रोफाइल खोला। कोई प्रोफाइल पिक्चर नहीं, कोई जानकारी नहीं, सिर्फ एक बायो लिखा था, मुझे अपना दोस्त बनाओ वरना जिंदगी तुम्हारी दुश्मन बन जाएगी। पहले तो रिया हंस पड़ी और सोचा कि यह किसी का प्रैंक होगा, लेकिन उसने रिक्वेस्ट इग्नोर कर दी। पर कुछ ही देर बाद उसके मैसेंजर पर एक मैसेज आया, मैंने कहा था इग्नोर मत करना, अब इंतजार करो अपने अंत का। रिया ने यह मैसेज अपनी दोस्त सोनल को दिखाया। सोनल ने कहा, छोड़ यार, ये सब बकवास है, किसी का मजाक होगा। रिया ने बात को इग्नोर कर दिया और सो गई। लेकिन रात के 3 बजे उसका फोन खुद ब खुद बजने लगा। जब उसने फोन उठाया तो स्क्रीन पर सिर्फ एक शब्द लिखा था, शुरुआत हो गई। अगले दिन रिया ने देखा कि उसके फोन का वॉलपेपर बदल गया। एक ब्लैक स्क्रीन और एक खौफनाक चेहरा उस पर था, जो धीरे धीरे उसकी तरफ देखकर हंस रहा था। उसने अपना फोन रीसेट कर दिया, लेकिन उस चेहरे ने जाने का नाम ही नहीं लिया। रिया ने इसके बारे में ज्यादा जानने के लिए अपने दोस्त कुणाल से मदद मांगी, जो हैकिंग और टेक का एक्सपर्ट था। कुणाल ने उस आईडी को ट्रेस करने की कोशिश की, लेकिन हर बार एक मैसेज आता था, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, अगली बार मत करना वरना तुम्हारा भी वही हाल होगा। रिया अब डर चुकी थी, लेकिन सच का सामना करना चाहती थी। उसने उस आईडी की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। उसके बाद एक वीडियो कॉल आया। कॉल के अंदर एक लड़की की रोती हुई आवाज थी, मुझे यहाँ से निकालो, ये मुझे मार डालेंगे। कॉल के कुछ ही देर बाद रिया के घर के अंदर एक अजीब सी हवा चलने लगी। हर चीज हिल रही थी। उसकी डायरी के पन्ने खुद से पलट रहे थे। एक पेज पर एक शब्द लिखा था, राज। रिया और कुणाल ने उस बात की तलाश शुरू की। कुणाल के हैकिंग के दौरान एक शॉकिंग सच सामने आया। यह आईडी किसी रियल इंसान की नहीं थी, बल्कि एक लड़की की आत्मा थी। उस लड़की का नाम था अनन्या, जो कुछ सालों पहले अपने दोस्तों के साथ एक प्रैंक के चक्कर में मर गई थी। उसकी मौत इतनी भयानक थी कि उसकी आत्मा अब उन सब लोगों को शिकार बनाती थी जो उसे एक्सेप्ट करते या रिजेक्ट करते। रिया को पता चला कि अनन्या की आत्मा तभी शांत होगी जब उसकी असली मौत की सच्चाई दुनिया के सामने लाई जाएगी। लेकिन अनन्या का इंतकाम पूरा हो रहा था। रिया का हर दोस्त एक एक करके या तो गायब हो रहा था या मर रहा था। रिया ने अपनी जान जोखिम में डालकर अनन्या की मौत का राज सोशल मीडिया पर सबके सामने रखा। उसने एक वीडियो बनाकर सबको बताया कि कैसे अनन्या के दोस्तों ने उसका मजाक बनाया था और उस प्रैंक के दौरान उसकी मौत हो गई थी। रिया सोच रही थी कि अब सब कुछ ठीक हो गया होगा, लेकिन रात के 3 बजे उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया, तुमने अपनी कहानी सुना दी, अब मेरी बारी है। उसके बाद रिया का फोन बंद हो गया। अगले दिन से रिया भी गायब थी। कहा जाता है कि उसके फोन पर अब भी वही आईडी लॉगिन है जो नए शिकार की तलाश में है।